मीरा एक छोटे से गांव में पली बढ़ी, एक प्यारी लड़की। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके मन में एक चिंता हमेशा बनी रहती थी, मीरा की शादी। वे चाहते थे कि मीरा एक अच्छे परिवार में जाए, एक प्यारा पति मिले। दिन बीतते गए, मीरा जवान होती गई। उसके माता पिता की चिंता भी बढ़ती गई। कई रिश्ते आते, लेकिन कोई ना कोई बात बन नहीं पाती। मीरा समझती थी उनके मन की बात। वह भी यही चाहती थी कि उसे एक अच्छा जीवन साथी मिले। एक दिन एक रिश्ता आया। लड़का शहर में काम करता था। नाम था विजय। विजय देखने में सुंदर था, बातचीत में सभ्य। मीरा के माता पिता को वह पसंद आ गया। मीरा से भी पूछा गया, उसने भी हां कर दी। तय हो गया कि अगले महीने शादी होगी। मीरा के माता पिता खुश थे कि उनकी लाडली को एक अच्छा घर मिल गया। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। घर में रौनक थी, मेहमान आने लगे। मीरा के चेहरे पर भी खुशी थी, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी था, नई जिंदगी का डर। विजय के परिवार वाले भी अच्छे थे। वे मीरा को अपनी बेटी की तरह मानते थे। शादी धूमधाम से हुई। मीरा नए घर गई। सब कुछ ठीक था। मीरा अपने नए जीवन में खुश थी। विजय उससे बहुत प्यार करता था, उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश का ख्याल रखता था। मीरा के माता पिता भी खुश थे कि उनकी बेटी खुश है। शादी के कुछ महीने बाद मीरा को एहसास हुआ कि वह मां बनने वाली है। यह खबर सुनकर दोनों परिवार बहुत खुश हुए। विजय तो फूला नहीं समा रहा था। वह मीरा का बहुत ख्याल रखता था। समय बीतता गया और मीरा ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। बच्ची का नाम रखा गया खुशी। खुशी वाकई उनके जीवन में खुशियां लेकर आई थी। विजय अपनी बेटी को गोद में लेकर घंटों बैठा रहता था। मीरा और विजय की जिंदगी अब पूरी हो चुकी थी। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। वे एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। एक दिन विजय काम से घर लौट रहा था, तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। एक ट्रक ने उसकी कार को टक्कर मार दी। विजय की मौके पर ही मौत हो गई। यह खबर सुनकर मीरा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विजय अब इस दुनिया में नहीं रहा। विजय का अंतिम संस्कार किया गया। मीरा अपने पति की अर्थी के पीछे चल रही थी। उसका दिल टूट गया था। विजय के जाने के बाद मीरा पूरी तरह टूट गई थी। वह दिन रात रोती रहती। उसे अपनी बेटी की भी सुध नहीं थी। एक रात मीरा अपने बिस्तर पर सो रही थी। तभी उसे लगा कि कोई उसे छू रहा है। उसने आंखें खोली तो देखा कि विजय उसके पास बैठा है। मीरा पहले तो डर गई। उसे लगा कि वह सपना देख रही है, लेकिन यह सपना नहीं था। विजय वाकई उसके सामने था। मीरा ने हिम्मत करके पूछा, तुम कैसे? विजय ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया मीरा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मीरा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह डरी हुई थी, लेकिन साथ ही उसे विजय का साथ भी अच्छा लग रहा था। विजय रोज रात को मीरा के पास आता। वह उससे बातें करता, उसे दिलासा देता। मीरा को अब विजय की आत्मा से डर नहीं लगता था। एक दिन मीरा ने घर के पुराने चौकीदार से बात की। चौकीदार ने उसे बताया कि इस घर में पहले भी एक औरत रहती थी। उसका पति भी एक एक्सीडेंट में मर गया था। चौकीदार ने बताया कि उस औरत का पति भी उसे छोड़कर नहीं गया था। वह हमेशा उस औरत के साथ रहता था। लेकिन एक दिन वह औरत अचानक गायब हो गई। मीरा यह सुनकर डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। चौकीदार ने मीरा को बताया कि उस औरत ने अपने पति की आत्मा को मुक्त करने के लिए एक तांत्रिक की मदद ली थी। तांत्रिक ने बताया था कि उस औरत का पति उसे अपने साथ ही दूसरी दुनिया में ले जाना चाहता है। मीरा यह सुनकर चौंक गई। उसे समझ आ गया कि विजय भी उसे अपने साथ दूसरी दुनिया में ले जाना चाहता है। मीरा ने फैसला किया कि वह विजय को अपने साथ नहीं ले जाने देगी। वह अपनी बेटी के लिए जीना चाहती थी। उसने तांत्रिक को बुलाया और उससे मदद मांगी। तांत्रिक ने विजय की आत्मा को शांत करने के लिए कुछ अनुष्ठान किए। अंत में विजय की आत्मा शांत हो गई।
उसने मीरा से वादा किया कि वह उसे कभी परेशान नहीं करेगा। विजय की आत्मा के जाने के बाद मीरा ने अपनी जिंदगी फिर से शुरू की। उसने अपनी बेटी की परवरिश की और एक अच्छी मां बनी। हालांकि वह जानती थी कि विजय हमेशा उसके साथ है, उसके दिल में। वो कॉल एक बरसाती मंगलवार को आया। सुनीता की दुनिया ही उजड़ गई। उनके पति अरुण अब नहीं रहे। एक ट्रक, अंधा मोड़ और एक जिंदगी खत्म। फोन पर सामने वाले ने सांत्वना तो दी, पर सुनीता को कुछ सुनाई नहीं दिया। बस एक खालीपन, जहां कभी अरुण की हंसी गूंजती थी। दिन हफ्तों में ढलते गए। सुनीता एक धुंध में जी रही थी। दोस्तों और परिवार ने सांत्वना देने की कोशिश की, पर उनकी बातें किसी अनजानी दुनिया से आई हुई लगती थीं। अरुण तो चले गए। ये दुनिया कैसे चल रही है? वो कैसे आगे बढ़ेगी? सुनीता अपनी पुरानी जिंदगी के टुकड़ों को थामे रही। वो अब भी अरुण का पसंदीदा खाना बनाती, रात में उनके लिए टेबल पर जगह रखती। वो अरुण की फोटो से बातें करती, जैसे वो सामने बैठे हों। उनके दोस्त परेशान थे। उन्हें लगता था सुनीता खुद की बनाई हुई दुनिया में खो गई है। एक शाम खाना बनाते समय सुनीता को अरुण की आवाज सुनाई दी। वाह, क्या खुशबू है, जानू। वो पलटी। दिल जोर से धड़क रहा था, पर किचन खाली था। क्या उन्हें वहम हुआ था? धूप में ऐसा तो होता है, ये उन्हें पता था। फिर भी उनके दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई। कुछ दिन बाद रामू काका, जो बिल्डिंग के चौकीदार थे, सुनीता के दरवाजे पर आए। मैडम, आपके पति के बारे में कुछ पूछना था। सुनीता मुस्कुराई, जो अब कम ही होता था। अरुण, क्या हुआ? रामू काका चेहरे पर उलझन लिए दरवाजे पर खड़े थे। वो मैडम, मैंने उन्हें अभी देखा था। उन्होंने मुझे बिल्डिंग में आने दिया। बोले आपने बुलाया है। सुनीता की मुस्कुराहट बढ़ गई। हाँ हाँ, अरुण हमेशा से ही इतने ध्यान रखने वाले थे। अंदर आइए, अंदर आइए। उन्होंने रामू काका को अंदर बैठाया। रामू काका संकोच करते हुए अंदर आए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उनकी नजरें पूरे कमरे में घूम रही थीं, जैसे किसी को ढूंढ रहे हों। कहाँ है वो मैडम? क्या आपने उन्हें देखा है? उन्होंने धीरे से पूछा। आवाज में हल्की सी घबराहट थी। सुनीता ने हाथ से इशारा किया, जैसे उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही हो। अरे, वो यहीं कहीं होंगे, शायद स्टडी में होंगे। आप चिंता मत कीजिए। उन्होंने रामू काका को चाय ऑफर की। एक प्याली चाय शायद उन्हें आराम दे सके, पर उन्होंने मना कर दिया। उनकी चिंता कम नहीं हो रही थी। उनकी नजर खाली दरवाजे पर टिकी हुई थी, जैसे किसी छाया को देख रहे हों। मैडम, आप पक्का है ना वो ठीक है? मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। वो कुछ अलग से लग रहे थे, जैसे कुछ छुपा रहे हो। सुनीता के चेहरे पर शिकन आ गई। वो भी अब चिंतित दिख रही थी। अलग मतलब? क्या तुमने कुछ देखा? पता नहीं मैडम, बस मैंने उन्हें पहले कभी ऐसे नहीं देखा। वो बहुत परेशान लग रहे थे, जैसे कोई बड़ा राज छुपा रहे हो। वो जल्दी ही चले गए, जैसे किसी अनजानी ताकत से डर रहे हों। साफ दिख रहा था कि वो डरे हुए थे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। सुनीता ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। शायद उन्हें यकीन नहीं था। बेचारे बुजुर्ग को जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी, पर उनकी चिंता असली लग रही थी। 1 महीने बाद नोटिस आया। कंपनी का क्वार्टर, जो अरुण के नाम पर था, खाली करना था। सुनीता घबरा गई। वो कहाँ जाएगी? क्या करेगी? वो बेड के किनारे पर बैठ गई। आंखों से आंसू बहने लगे। घर खाली करो। अचानक उन्हें अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। एक जानी पहचानी आवाज उनके कान में फुसफुसाई। चिंता मत करो सुनीता, मैंने हमारे लिए एक नया घर ढूंढ लिया है। वो पलटी और देखा अरुण वहां खड़े थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मरने से पहले थे। उनके ऊपर एक हल्की सी चमक थी, एक अजीब सी औरा, जिससे उनकी रूह कांप उठी। अरुण ने उन्हें पहाड़ी पर बने एक पुराने घर के बारे में बताया। यह घर बहुत समय से वीरान पड़ा था। वो घर सालों से खाली पड़ा था। उसके बारे में अजीबोगरीब किस्से मशहूर थे। लोग कहते थे कि वहां कुछ अनहोनी होती है। ये घर हमारे लिए बिल्कुल सही है। यहाँ हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। उनकी आवाज में एक अजीब सी मीठी कशिश थी, जो सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती थी। सुनीता को डर लगा, पर अरुण की मौजूदगी से उन्हें सुकून मिला। वो उनके साथ थे, हमेशा की तरह। बस यही मायने रखता था। उनका साथ होना ही सबसे महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपना सामान पैक किया, या यूं कहें कि सुनीता ने पैक किया, और अरुण देखते रहे। अरुण की मुस्कान में एक अजीब सी शांति थी। सुनीता ने गौर किया कि अरुण कुछ छू नहीं पा रहे थे। यह देखकर वह हैरान रह गई। उनके हाथ चीजों से ऐसे गुजर रहे थे जैसे वो धुएं से बनी हो। यह दृश्य बहुत ही अजीब था। यह देखकर डर लग रहा था,
पर सुनीता ने अपनी बेचैनी को नजरअंदाज कर दिया। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। अरुण यहाँ थे, उनके साथ। यह सोचकर सुनीता को थोड़ी राहत मिली। बस यही मायने रखता था, उनका साथ होना ही सबसे महत्वपूर्ण था। उनका जाना अचानक और शांत था। सुनीता ने बिल्डिंग मैनेजर के लिए एक नोट छोड़ा जिसमें लिखा था कि वो शहर छोड़कर जा रही है। वो अरुण के बारे में नहीं बता पाई। वो कैसे बताती जो समझ से परे था। जैसे ही वो आखिरी बार अपने फ्लैट से बाहर निकले, सुनीता एक पल के लिए पीछे मुड़ी। उन्होंने अपनी पुरानी खिड़कियों को देखा, उस जिंदगी को याद किया जो उन्होंने साथ बिताई थी। उनके गाल पर एक आंसू लुढ़क गया। अलविदा पुरानी जिंदगी, अलविदा सामान्य जिंदगी। टैक्सी ने उन्हें पहाड़ी के नीचे छोड़ दिया। पुराने घर पर धुंध छाई हुई थी जिसकी वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सुनीता कांप उठी, उन्हें कुछ बुरा होने का आभास हो रहा था। उन्होंने अरुण को देखा पर वो बेफिक्र लग रहे थे। उन्होंने सुनीता को देखा और मुस्कुरा दिए। उनकी आंखों में प्यार और एक अजीब सा सुकून था। हाथों में हाथ डाले, हालांकि उनका स्पर्श महसूस नहीं हो रहा था। वो घर की तरफ बढ़े। जैसे जैसे वो पास आते गए, धुंध छंटने लगी और सामने वाले दरवाजे तक जाने का रास्ता साफ दिखाई देने लगा। सुनीता ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ी, अपनी जानी पहचानी दुनिया को पीछे छोड़कर। पुराने घर ने उनका खुले हाथों से स्वागत किया। यह घर जो कभी किसी का आशियाना था, अब एक रहस्यमयी जगह बन चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे ये घर उनका इंतजार कर रहा हो, जैसे यह घर उनकी वापसी की प्रतीक्षा कर रहा हो एक लंबे समय से। सुनीता को यहाँ एक अलग सी मौजूदगी महसूस हो रही थी, एक सुकून और अपनापन जो उन्होंने अरुण की मौत के बाद से महसूस नहीं किया था। अरुण की यादें हर कोने में बसी हुई थीं। हर दीवार, हर दरवाजा उनकी याद दिला रहा था। या ये उनकी मौत थी? क्या ये सब उनकी कल्पना थी या सच में कुछ अलौकिक था? उनके दिमाग में सब धुंधला सा हो रहा था। वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी। अरुण के साथ जिंदगी अब अलग थी। वह अब एक भूत के रूप में उनके साथ थे। वो वहां थे, हमेशा उनके साथ, फिर भी नहीं। उनकी उपस्थिति महसूस होती थी पर वह दिखाई नहीं देते थे। सुनीता उन्हें छू नहीं सकती थी, उनके आगोश की गर्माहट महसूस नहीं कर सकती थी। यह एक अजीब सी स्थिति थी। उनके आगोश की गर्माहट महसूस नहीं कर सकती थी। यह एक ठंडा और अकेला अनुभव था, पर वो उनकी आवाज़ सुन सकती थी, उनकी बातें सुन सकती थी जैसे वह उनके पास ही हो। उनकी मौजूदगी महसूस कर सकती थी जैसे वह हर समय उनके साथ हो। और इस अजीब अलौकिक जीवन में उन्होंने एक नए तरह का साथ पाया था। ये एक नया अनुभव था जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। उन्होंने एक नए तरह का साथ पाया था। ये एक ऐसा साथ था जो जीवन और मृत्यु के बीच था। सुनीता अपनी दुनिया से बाहर निकलकर एक ऐसी दुनिया में आ गई थी जहां जिंदगी और मौत आपस में गुथी हुई थी। जहां जिंदगी और मौत आपस में गुथी हुई थी और यह एक नया अनुभव था जहां प्यार शरीर की सीमाओं से परे था। यह एक ऐसा प्यार था जो आत्मा से आत्मा तक पहुंचता था। वो अरुण की दुनिया में आ गई थी, आत्माओं की दुनिया में, और ऐसा करके आत्माओं की दुनिया में, और ऐसा करके उन्होंने उस सच को स्वीकार कर लिया था जो तर्क से परे था। उन्होंने उस सच को स्वीकार कर लिया था जो तर्क से परे था, और एक ऐसे प्यार को अपना लिया था जिसकी कोई सीमा नहीं थी, और एक ऐसे प्यार को अपना लिया था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। यह एक अनंत प्रेम था जो जीवन और मृत्यु से परे था। पहाड़ी पर एक पुराना मकान था। पूरा मकान धुंध में डूबा हुआ था। सुनीता कांप उठी, ठंड की वजह से ही नहीं। उस मकान में कुछ तो गड़बड़ थी। उसके पति विजय यहां आने की जिद कर रहे थे। उनका कहना था कि यह एक नई शुरुआत होगी। सुनीता सोच रही थी कि काश वो यहां कभी आते ही नहीं। विजय अब बदल गया था, दूर, जैसे कुछ सोचता रहता हो। वो घंटों अटारी में बिताता था। वो उसे ऊपर नहीं जाने देता था। कहता था कि वहां पुराना कबाड़ पड़ा है। सुनीता को यकीन नहीं था। रात में फुसफुसाहट सुनाई देती थी। आंखों के कोने में परछाइयां हिलती हुई दिखाई देती थीं। एक रात सुनीता को अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने विजय को बताया तो वो बस मुस्कुराया। उसने कहा कि वह कुछ ज्यादा ही सोच रही है, लेकिन सुनीता जानती थी
इस घर में कुछ गड़बड़ थी, बहुत ज्यादा। विजय हमेशा से नेक और प्यार करने वाला था। अब उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता था। वह बिना कारण ही उस पर भड़क उठता था। वह शायद ही उसे देखता था। वह अपने ही घर में एक अजनबी जैसी महसूस करती थी। वह कुछ छुपा रहा था। वह उसकी आंखों में देख सकती थी, लेकिन क्या? एक रात सुनीता की आंख खुली। विजय बिस्तर पर नहीं था। उसे अटारी से आवाज सुनाई दी, एक धीमी लयबद्ध मंत्रोच्चार की। उसके पेट में डर समा गया। उसे जानना था कि वह क्या छुपा रहा है। अटारी के दरवाजे की ओर बढ़ी। हैंडल तक पहुंचते ही उसका हाथ कांपने लगा। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। मंत्रोच्चार बंद हो गया। अटारी में अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। सुनीता ने अटारी में कदम रखा। हवा में धूल और मकड़ी के जाले थे। उसे खांसी आ गई। छत में एक दरार से चांदनी की एक किरण कमरे के बीचों बीच एक छोटे से लकड़ी के बक्से को रोशन कर रही थी। सुनीता उसकी ओर बढ़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह नीचे झुकी और बक्सा खोला। अंदर उसे एक किताब मिली। वह पुराने फटे हुए चमड़े में जड़ी हुई थी। उसके पन्ने पीले और खराब हो चुके थे। उसने सावधानी से उसे उठाया। उसके पन्नों से एक अजीब सी गंध आ रही थी। यह एक ऐसी भाषा में लिखी गई थी जिसे वह समझ नहीं सकती थी। किनारे पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। जैसे ही उसने किताब को छुआ, उसे एक झटका लगा। उसकी बांह में ऊर्जा का एक झोंका दौड़ गया। उसके दिमाग में तस्वीरें घूमने लगीं। काली परछाइयां, रस्मी मंत्रोच्चार, दहशत की ऐसी भावना जिसने उसकी सांसें रोक दी। सुनीता ने डर के मारे किताब नीचे गिरा दी। आखिर वह किस चीज से टकरा गई? दिन हफ्तों में बदल गए। सुनीता को अपने सास ससुर की संगति में सुकून मिला। उन्होंने घर को हंसी और गर्माहट से भर दिया। हालांकि विजय अब भी दूर ही रहा। वह चोरी छिपे अटारी जाता रहा। उसका व्यवहार दिन ब दिन अजीब होता जा रहा था। एक सुबह सुनीता की तबीयत ठीक नहीं थी। उसे जी मिचलाने लगा। वह बाथरूम की तरफ भागी। उसका हाथ उसके मुंह पर था। उसकी सास उसके चेहरे पर चिंता के भाव लिए उसके पीछे पीछे आई। जब वह उल्टी कर रही थी तो उसकी सास ने उसके बाल पकड़े हुए थे। जब सब कुछ खत्म हो गया तो उसकी सास धीरे से मुस्कुराई। तुम मां बनने वाली हो सुनीता, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। यह खबर सुनीता पर बिजली गिरने जैसी थी। एक बच्चा, उनके जीवन में छाए अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी किरण। सर, यही वह नई शुरुआत थी जिसके बारे में विजय बात कर रहा था। मातृत्व की खुशी जल्द ही एक भयानक एहसास के नीचे दब गई। विजय चला गया था। वह बिना किसी निशान के गायब हो गया था। बस एक जल्दबाजी में लिखा हुआ नोट छोड़ गया था। मैं यहां नहीं रुक सकता, वे मुझे ढूंढ लेंगे, इस पर लिखा था। सुनीता के गले में डर समा गया। वे कौन थे और वह किस चीज में पड़ गया था? घबराहट होने लगी। सुनीता अपने सास ससुर को साथ लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची। ड्यूटी पर तैनात अधिकारी ने उनकी परेशान करने वाली कहानी सुनी। उसके चेहरे पर संदेह था। एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। न्याय के पहिए बहुत धीमे घूमने लगे। दिन एक भयानक धुंध में बदल गए। पुलिस ने घर की तलाशी ली, पड़ोसियों से पूछताछ की, हर जगह ढूंढा। अटारी से कोई सुराग नहीं मिला। किताब गायब हो चुकी थी। सुनीता
गर्भवती और चिंता से ग्रस्त, इस उम्मीद से चिपकी हुई थी कि विजय वापस आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, उम्मीद कम होती गई और उसकी जगह एक भयानक डर ने ले ली कि कुछ भयानक हुआ है। हवा में गेंदे के फूलों और गम की भारी खुशबू घुली हुई थी। यह खुशबू हर सांस के साथ और भी गहरी होती जा रही थी, जैसे कि यह किसी अनकही कहानी का हिस्सा हो। सफेद साड़ी में लिपटी सुनीता अपने छोटे से घर में पत्थर सी बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू सूख चुके थे, लेकिन दिल में दर्द की लहरें अभी भी उठ रही थीं। सन्नाटा कानों को चीरता हुआ सा लग रहा था। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कि दीवारें भी इस दुहक को महसूस कर रही हों। उसके पति अरुण को सिर्फ 2 दिन पहले ही मृत घोषित कर दिया गया था। यह खबर किसी बिजली के झटके की तरह आई थी, जिसने सुनीता की दुनिया को हिला कर रख दिया था। पुलिस ने बताया था कि एक भयानक कार दुर्घटना। यह दुर्घटना इतनी भयानक थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए थे, लेकिन सुनीता को कुछ सही नहीं लग रहा था। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे, जिनका जवाब उसे कहीं नहीं मिल रहा था। अरुण एक सावधान ड्राइवर था, बहुत ही ज्यादा। फिर कानाफूसी शुरू हुई। लोग धीरे धीरे बातें करने लगे, जैसे कि कोई गहरा रहस्य छुपा हो। पड़ोसी उनके चेहरे पर चिंता और एक अजीब से डर के भाव के साथ धीरे धीरे सांत्वना देते हुए सुनीता के पास पहुंचे। उनकी आंखों में एक अनकहा डर था, जो सुनीता को और भी बेचैन कर रहा था। उन्होंने अरुण के बारे में, उसकी दयालुता के बारे में और उसकी मदद करने की आदत के बारे में बताया। लेकिन उनकी बातों में एक अजीब सी बात थी। लेकिन उसकी मृत्यु से पहले के दिनों में हुई अजीब घटनाओं के बारे में भी बताया। रात में चलती परछाइयां जो किसी को भी डरा सकती थी, अनदेखे लोगों पर भौंकता हुआ कुत्ता, यह सब कुछ बहुत ही अजीब और डरावना था। सुनीता ने इसे अंधविश्वास समझकर टाल दिया, लेकिन उसके मन में एक शक का बीज बो दिया गया था। उसका दुख एक भारी बोझ था, जिसे वह उतार नहीं पा रही थी। हर पल उसे अरुण की यादें सताती थीं, लेकिन मन ही मन बेचैनी का एक बीज बो दिया गया था। यह बेचैनी उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर शर्मा, एक सख्त आदमी, उसके दरवाजे पर पहुंचा। उसकी आंखों में एक गंभीरता थी जो सुनीता को और भी डरा रही थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई बुरी खबर देने वाला हो। उसने उस बात की पुष्टि की जिसका डर सुनीता को सता रहा था। अरुण शुरुआती अनुमान से ज्यादा समय से मरा हुआ था, शायद हफ्तों से। यह सुनकर सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुनीता की सांसें थम गई। हफ्ते? यह कैसे हो सकता है? लेकिन वो कैसे मुमकिन था? उसने अरुण से पिछले दिन ही बात की थी ना? यह सवाल उसके मन में गूंज रहा था। अरुण से पिछले दिन ही बात की थी ना? उसकी आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसके अंदर उथल पुथल मच गई, जैसे कि उसकी दुनिया उलट पुलट हो गई हो, और साथ ही एक सिहरन पैदा करने वाली सच्चाई सामने आई। यह सच्चाई इतनी भयानक थी कि सुनीता के रोंगटे खड़े हो गए। पिछली कुछ बातचीत, फोन कॉल जो उसने अरुण से की थी, अब सब कुछ संदिग्ध लग रहा था। घर पर उसकी जो झलकियां उसे दिखाई दी थीं, वे अब सब धुंधली, अधूरी और अस्पष्ट थीं, जैसे कि वे कभी हुई ही न हो। वे अब सब धुंधली, अधूरी और अस्पष्ट थीं, जैसे कि वे किसी बुरे सपने का हिस्सा हो। ये सर, इंस्पेक्टर शर्मा उसे ध्यान से देख रहे थे। उनकी आंखों में एक गहरी सोच थी। उनकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं, जैसे कि वे किसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हों। कुछ और भी है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। हमें कुछ परीक्षण करने की जरूरत है, श्रीमती सुनीता। यह सुनकर सुनीता के मन में और भी सवाल उठने लगे। सुनीता की दुनिया, जो पहले से ही निराशा की कगार पर थी, अराजकता में और भी डूब गई। गांव में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी।
परीक्षणों से एक आश्चर्यजनक बात सामने आई। वह गर्भवती थी, 3 महीने की। यह खबर उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। लेकिन यह कैसे हो सकता है? यह सवाल उसके मन में बार बार गूंज रहा था। अरुण तो चला गया था। फुसफुसाहट तेज हो गई। गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। सुनीता के इर्द गिर्द डर और अटकलों का जाल बिछा दिया। हर कोई उसे शक की निगाह से देख रहा था। कुछ ने श्रापों के बारे में बताया। पुरानी किताबों में लिखे श्रापों की कहानियां सुनाई जाने लगी। तो कुछ ने प्राचीन आत्माओं के बारे में, जो जीवित दुनिया में वापस आने का रास्ता खोज रही थी। ये कहानियां गांव में डर का माहौल बना रही थी। अन्य लोग काले जादू के बारे में बुदबुदाते थे। अंधविश्वास और डर ने गांव को घेर लिया था। उनकी निगाहें घबराहट से उनके गांव की सीमा से लगे जंगल के किनारे की ओर देख रही थीं। जंगल का अंधेरा और रहस्यमय माहौल और भी डरावना हो गया था। सुनीता खुद में और सिमट गई। वह अकेलेपन और उदासी में डूब गई। उनकी निगाहों का बोझ उसके कंधों पर भारी था। वह इस बोझ को सहन नहीं कर पा रही थी। वह अरुण की यादों, उसके प्यार, उसकी हंसी को थामे रही। उसकी यादें ही उसका सहारा थीं। उसकी हंसी को थामे रही। वह उन खुशियों के पलों को याद कर रही थी जो उन्होंने साथ बिताए थे। यह कोई भयानक गलती होनी चाहिए। वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। अरुण उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता था। वह इस विचार से टूट चुकी थी। ऐसे नहीं जब वे एक परिवार शुरू करने वाले थे। उनके सपने अधूरे रह गए थे। जवाब खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित सुनीता ने हार मानने से इनकार कर दिया। सुनीता ने गांव की सबसे बुजुर्ग महिला नानी की मदद लेने का फैसला किया, जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्हें आत्माओं की दुनिया की गहरी समझ है। नानी के पास ही उसकी उम्मीदें थीं। जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्हें आत्माओं की दुनिया की गहरी समझ है, नानी के पास ही उसकी उम्मीदें थीं। नानी ने धैर्य से उसकी बात सुनी। उनकी आंखों में एक गहरी समझ थी। उनकी आंखें एक ऐसी समझ से भरी थीं जो पीढ़ियों पुरानी लग रही थीं। नानी की आंखों में एक अनोखी चमक थी। इस दुनिया में कुछ चीजें हैं, बच्चा, उन्होंने आखिरकार कहा, जो हमारी समझ से परे हैं। उनकी आवाज कर्कश लेकिन सुकून देने वाली थी। तुम्हारी या सदा के सी जो मही पापोबा बहुत सही है सिस, जो हमारी समझ से परे हैं। जो काज से सब है, हमारी समझ से परे हैं। हमारे नियंत्रण से परे ताकतें, हमारे नियंत्रण से परे ताकतें। ये ताकतें कभी कभी हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। सुनीता आश्वासन के लिए बेताब उनके शब्दों से चिपक गई। वह नानी के हर शब्द को ध्यान से सुन रही थी। उनके शब्दों से चिपक गई। नानी के शब्दों में उसे एक नई उम्मीद दिख रही थी। इसका क्या मतलब है नानी? वह जानना चाहती थी कि आगे क्या होगा। क्या मेरा बच्चा, क्या यह खतरे में है? उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। नानी एक पल के लिए चुप रही। उनकी निगाहें मिट्टी के दिए की टिमटिमाती लौ पर टिकी थीं। वह कुछ सोच रही थी। उनकी निगाहें मिट्टी के दिए की टिमटिमाती लौ पर टिकी थीं। दिए की लौ में उन्हें कुछ दिख रहा था। आत्माएं रहस्यमय तरीके से काम करती हैं, वह बुदबुदाई। उनके शब्दों में एक गहरा रहस्य छिपा था। समय ही बताएगा कि किस्मत में क्या लिखा है। नानी के शब्दों ने सुनीता को सोच में डाल दिया। दिन हफ्तों में बदल गए। हर एक दिन सुनीता की डिलीवरी की उलटी गिनती में धीमी और पीड़ादायक टिक टिक करता रहा। हर गुजरते दिन के साथ उसकी चिंता और बढ़ती जा रही थी। समय जैसे थम सा गया था और हर पल एक अनिश्चितता से भरा हुआ था। डॉक्टर रॉय, एक दयालु लेकिन स्पष्ट रूप से हैरान आदमी, बच्चे के तेजी से विकास के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सके। उन्होंने कई बार अल्ट्रासाउंड किया, लेकिन हर बार वही नतीजा सामने आया। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। अल्ट्रासाउंड में एक पूरी तरह से विकसित बच्चा दिखाई दे रहा था, जो एक खतरनाक गति से बढ़ रहा था। उसका छोटा सा दिल एक ऐसी शक्ति के साथ धड़क रहा था जो तर्क को चुनौती दे रहा था। डॉक्टरों के लिए यह एक पहेली बन गया था और वे इस स्थिति को समझने में असमर्थ थे।
गांव वाले उत्सुकता और डर के बीच फंसे हुए सुनीता की हर हरकत पर नजर रखते थे। वे उसकी स्थिति को लेकर तरह तरह की कहानियां बना रहे थे और हर कोई अपने अपने तरीके से इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। बच्चे उसे देखकर इशारा करते थे और फुसफुसाते थे। उनके माता पिता उन्हें जल्दी से चुप करा देते थे। उनकी आंखें मोह और दहशत के मिश्रण से फैली हुई थीं। बच्चों के लिए यह एक अजीब और डरावनी कहानी बन गई थी जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। सुनीता ने फुसफुसाहट घूरने को नजरअंदाज करने की कोशिश की। अपनी सारी ऊर्जा अपने भीतर पल रहे जीवन पर केंद्रित की। उसने अपने मन को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन यह आसान नहीं था। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। उसने अपने अजन्मे बच्चे से बात की, अपना प्यार, अपने डर, अनिश्चितता में डूबे भविष्य के लिए अपनी उम्मीदें उसके सामने रख दी। वह अपने बच्चे को यह बताने की कोशिश करती थी कि वह कितना महत्वपूर्ण है और वह उसके लिए कितनी चिंतित है। उसे अपनी हथेली के खिलाफ हल्के से लात मारने में, एक छोटे से दिल की धड़कन की सुकून देने वाली लय में सांत्वना मिली। ये छोटे छोटे पल उसे हिम्मत देते थे और वह अपने बच्चे के साथ एक गहरा संबंध महसूस करती थी। लेकिन शांत पलों में भी, जब गांव सो रहा होता था और खिड़की के बाहर पत्तों की सरसराहट के अलावा कोई आवाज नहीं होती थी, सुनीता इस भयानक सच्चाई से बच नहीं पाती थी। उसका बच्चा सामान्य नहीं था। यह विचार उसे रात भर जगाए रखता था और जैसे जैसे उसकी गर्भावस्था आगे बढ़ी, बुरे सपने शुरू हो गए। ये सपने इतने वास्तविक और डरावने थे कि वह अक्सर रात को जाग जाती थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता था। वास्तविक भयानक सपने जो उसे हाँफते हुए छोड़ देते थे। उसका शरीर ठंडे पसीने से तर हो जाता था। वह इन सपनों से बचने की कोशिश करती थी, लेकिन वे हर रात उसे परेशान करने के लिए वापस आ जाते थे। अरुण, उसका चेहरा पीला और खींचा हुआ, अंधेरे के चक्रवात से उस तक पहुंच रहा था। वह भी इस स्थिति से परेशान था और वह सुनीता की मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा था। हवा में फुसफुसाहट, ठंडी और खतरनाक, एक कर्ज के बारे में बता रही थी जिसे चुकाना पड़ता है। यह फुसफुसाहट सुनीता के मन में डर और चिंता को और बढ़ा देती थी। सुनीता एक झटके से उठ जाती। उसका दिल तेज धड़क रहा होता। चादरें उसके चारों ओर कैफन की तरह लिपटी होती। वह इस डर से बाहर निकलने की कोशिश करती थी, लेकिन यह आसान नहीं था। वह डर के जाल में फंस गई थी और बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। हर दिन एक नई चुनौती और एक नया डर लेकर आता था और वह इस सब से कैसे निपटेगी, यह उसे समझ नहीं आ रहा था।